लास्ट इलेक्शन इसमें लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आइडिया है जी? वालेकुम सलाम। आइडिया है कि सर लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे और आज हमने क्या डिस्कस करना है? ये लास्ट लेक्चर में तो हमने यूनिफॉर्म बेस अप्लाइंग लर्निंग फंक्शन के बारे में जी, डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन की जो सीक्वेंस थी उसका ऑर्डर 1, 2 और 3 के लिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना चाह रहे हैं बी सप्लाइन कर्व को। सर जी सर, ये थोड़ा से आपसे एक दो लास्ट लेक्चर क्वेश्चन में बी पूछने थे। सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बी सप्लाइन कर्व। A B spline curve P of t is defined as P of t is equal to I varies from 0 to infinity Pi Nik of t, where Pi varies from 0, 1, 2 up to n are called the control points. If k is the order of polynomial segment of B spline curve, order k means that the curve is made up of pieces of polynomial of order k is equal to 1. The Nik of t are the normalized B-spline blending function. They described by the order k and non-decreasing sequence of real number ti. I varies from 0, 1 up to n plus k, normally called the knot sequence. Then Nik function are described as follows for k is equal to 1. Ni 1 of t is equal to 1 where t belongs to ti plus 1 semi-closed interval. Otherwise it is equal to 0. And the second case is for k is greater than 0. तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी? Nik of t उसका ब्लेंडिंग फंक्शन है और ये आपको नजर आ रहा है। इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर रहे हैं। Where I is equal to 0, 1, 2 up to n plus k. The parameter t ranges through the interval tk minus 1 tn plus 1 in above equation. Either of the term on right hand side of the equation are non-zero or the subscript are out of the range of submission limit. Then associated function is not evaluated and term becomes 0. This is to avoid a 0 over 0 problem. The order k is independent of the control polynomial in the B-spline curve, unlike the Bezier curve. तो यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक आ रही थी छोटी सी के कहीं पे भी अगर हमारे पास फुल स्टॉप आ जाता है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हम स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल में होता है। तो इसमें हमारे पास जो दिस लिखा हुआ है, दिस इज टू इवाइड 0 और 0 प्रॉब्लम, जिसका जो टी है ये थोड़ा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको मैं ना करेक्ट कर देता हूँ प्रोग्रामिंग में ताकि तो इस चीज़ की समझ आई है कि द पैरामीटर टी रेंजेज थ्रू आउट द इंटरवल टी के माइनस 1 टी एन प्लस 1 इन above equation. Either of the term on right hand side of the equation are 0 or the subscript out of the range of the summation limit, then associated function is not evaluated and terms become 0. This is to avoid a 0 over 0 problem. The order k is independent of the control point n plus 1 in the B spline curve. बेसिकली जो बी सप्लाइन है उसमें जो
ऑर्डर है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। द ऑर्डर के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल n+1 in the B spline curve, unlike the Bezier curve। यानी कि बेजियर कर्व, अनलाइक द बेजियर कर्व, वो हमारे पास क्या है, बेजियर कर्व में जो उसका ऑर्डर है वो नंबर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता इन केस ऑफ बी सप्लाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कोई प्रॉब्लम आ रहा था नेट का। सर टॉपिक हमारा क्या शुरू हुआ आज? तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो द डी बोर कास्ट कैलकुलेशन है। इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं बी सप्लाइन के बारे में कि उसमें हमारे पास जो टी है वो क्या है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं फॉर के इज इक्वल टू 1 के लिए भी और फॉर के इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो ठीक है सर। उसमें पी आई हमारे पास क्या है, एन आई के एफ टी को हम क्या कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज जी का सर। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द डी बोर कास्ट कैलकुलेशन। ओके सर, ठीक हो। इसमें हमारे पास ये है कि बी सप्लाइन कर्व यूजुअली हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पी ऑफ टी से इसको हम डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 0 to n पी आई एन आई के ऑफ टी। तो ओके सर। इसमें पीआई हमारे सर पास जो 12.6। ब्लेंडिंग फंक्शन है एन आई के ऑफ टी, ये उसकी वैल्यू जो हमने अभी भी डिफाइन की थी, ये किस चीज़ की वैल्यू है, जो ब्लेंडिंग बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन था। ठीक हो गया सर। तो और पीआई इसमें सर कंट्रोल पॉइंट है। जी पी आई हमारे पास क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और टी ओके हमारे सर। पास पैरामीटर है, और उसकी रेंज भी हमने डिस्कस की थी कि टी की जो जी। हमारे पास रेंज है थ्रू आउट द इंटरवल क्या है, टी के -1 टी एन प्लस 1 सेमी क्लोज्ड इंटरवल ओके। इन above equation, either of the term on side of the equation are 0 or the sub or the superscript out of the range of the summation limit, then associated function is not evaluated and term becomes 0, because this is to avoid a 0 over 0 problem। ओके सर। इसको हम क्या कर लेते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं 0 over 0 प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो इसमें हमारे पास ओके सर। हम यहाँ पे समेशन आई को वेरी कर रहा है 0 से n तक, पी आई है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर हमने इसकी क्या किया है, वैल्यू पुट की है। अच्छा, दूसरे पे हमने क्या किया है कि समेशन आई वेरीज फ्रॉम 0 to n पी आई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। एंड पॉइंट इसमें कौन सा होगा, इस सीक्वेंस में जो इस साइड लेफ्ट साइड से एंड पॉइंट है वो आई की वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम क्या कह देते हैं कि पी 0 टी माइनस टी 0 ओवर टी के -1 माइनस टी 0 इंटू एन 0 के -1 ऑफ टी। ये हमारा 0 के लिए केस था। इसके अलावा हमारे पास आई की वेरिएशन 1 से लेके n तक पी आई वो एज इट हमने रहने दिया। और दूसरी साइड पे जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसमें हमारा जो एंड पॉइंट है क्या था, वो n था। जब हम i को n लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, pn बन जाएगा, और ये n वाला केस हमने जहाँ पे डाल दिया। इससे पहले वाला जो केस था i वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 ti प्लस k माइनस टी और ti प्लस k माइनस ti प्लस 1। अब अगर हम इस पे गौर करें, जो हमारे पास इसका जो इंटरवल था हमने क्या कहा था, टी के -1 टी एन प्लस 1, उसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या बनेगा, 0 और k -1 का सेमी क्लोज्ड इंटरवल बनेगा।
और जो k माइनस 1 है वो नॉट इंक्लूड होगा इंटरवल में। ऐसे होगा, जबकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो टी k माइनस 1 और टी n प्लस 1 इंक्लूड है। लिहाजा ये P0 वाला जो केस है वो हमारी जो समेशन की लिमिट है जो हमारे उससे बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो हमने कहा था कि जो भी टर्म बाहर होगी उसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो ये सारे का सारा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं n वाले केस को। इसकी जो हमारे पास एक इंटरवल गिवन है, ये क्या है, n+1 k माइनस 1। अब इसमें भी अगर हम वही बात चेक करेंगे, जो हमारे पास एक इंटरवल हम बनाते होते हैं यूजुअली, तो उसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसके इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करेगा। लिहाजा ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ द रेंज हो जाएंगी, इसलिए हम इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, आई वेरी फ्रॉम 1 to n पी आई ये वाली, और आई वेरी फ्रॉम 0 to n-1, ये दो टर्म बच जाएंगी। तो इसमें दोबारा वही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि नाउ सिंस द सपोर्ट ऑफ द बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन एन आई के ऑफ टी क्या बनेगी, आई प्लस के, दिस इंप्लाइज n0 k-1 है सपोर्ट 0 and k-1। दिस इज क्या है, आउट ऑफ द इंटरवल है, जबकि हमारे पास t0 k-1 विच इज आउटसाइड द इंटरवल t k-1 t n+1, और इसमें हमारे पास n0 k-t ऑफ t इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं n+1 k-1 को, है सपोर्ट n+1 n+k विच इज आउटसाइड द इंटरवल t k-1 t n+1, दिस इंप्लाइज t n+1 k-1 ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो रिमेनिंग हमारे पास जो p ऑफ t है, हमारी कर्व क्या हो जाएगी, आई वेरी करेगी 1 से n तक पी आई दिस टर्म, और उसके बाद सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, आई वेरी करेगी 0 से n-1 पी आई। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकंड समेशन है उसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं आई की। आई क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू i-1। जब आई को i-1 हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आई है, i-1 इज इक्वल टू 0 होगा तो i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब हम i-1 को इक्वल रखेंगे n-1 के, तो -1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आई हमारी वेरिएशन क्या बन जाएगी, 1 से n तक। तो ये क्लियर हो गया या इसमें कोई इशू है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसमें से हम क्या कर लेते हैं, आई वेरी करेगा 1 से n तक पी आई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी आई, और ये क्या हम ले लेंगे pi-1 एन आई के -1 ऑफ टी। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज है इसको हम नाम दे रहे हैं pi1 का। 1 बेसिकली ये है कि ये शो कर रहा है कि एक स्टेप जब हमने किया है तो उसकी जो वैल्यूज है उसको क्या नाम दे रहे हैं, pi1। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, pi माइनस दिस। तो ये वैल्यूज हमारे किसके इक्वल है, pi1 के, और 1 किसको शो कर रहा है, लेवल को। अगर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेवल ठीक है, लेवल का मतलब ये होता है कि एट्रेशन भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सब डिवीजन स्टेप या सब डिवीजन लेवल, ठीक है। या हम एट्रेशन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि भाई एक एट्रेशन का हमारे पास रिजल्ट है, 3-4 डिफरेंट उसके सिमिलर वर्ड यूजुअली हम यूज कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी pi1 इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम, आई वेरी हमारी करेगी कहाँ से, आई इज इक्वल टू
अब वो जो P1 होगा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आई की वेरिएशन 2 से n तक Pi, और ये लेवल हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और Ni k माइनस 2 ऑफ t। ठीक है, पहले में हमारे पास क्या बना था, ये 0 लेवल था, इसको 1 लेवल के साथ हमने रिलेट किया था। तो जब 1 लेवल में हम गए थे तो आई की वेरिएशन क्या थी, 1 से n तक थी। सेकंड लेवल में आई की वेरिएशन क्या होगी, 2 से n तक होगी Pi, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे आई k माइनस 1 ऑफ t हमारे पास आया था, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस 2, और इसमें हमारे पास जो Pi2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। ये हमारे पास इंटरवल जहाँ पे k माइनस 1 है वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, k माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये Pi माइनस 1 एक लेवल का रिजल्ट होगा हमारे पास, और ये क्या होगा दूसरे लेवल का। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम जनरली बात करते हैं कि इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Pi k माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू Pi माइनस 1 k माइनस 2। ठीक है, और ये इंटरवल क्या हो जाएगा Pi k माइनस 2 Ti दिस। तो ये हमारा इसमें इन्वॉल्व के स्टेप पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब जो k माइनस 1 स्टेप था, अगर हम उसको j के इक्वल रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड था, इस मेथड का नाम क्या रखा गया, डी कॉक्स कैलकुलेशन, डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन। एक मैथमेटिशियन था, उसने ये कैलकुलेशन फाइंड की थी। तो इससे फिर जो ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस है बी सप्लाइन की, वो भी हम बना सकते हैं कि गिवन ए सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास क्या है P0 P1 अप टू Pn, एंड सेट ऑफ नॉट्स जो है वो हमारे पास क्या है T0 T1 अप टू Tn प्लस k, द बी सप्लाइन कर्व ऑफ ऑर्डर k इज डिफाइंड टू बी। उस टर्म में हमारे पास जो P ऑफ T होगा, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, Pij लिखा था, उसको हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे TLk माइनस 1 इफ T बिलोंग करेगा TL प्लस 1 को, वेयर हमारे पास क्या है जी, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको आई के फॉर्म में लिखना चाहें और क्या लिख दें जे में लिख दें तो उसको उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जिस तरह हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, और उसमें हमारे पास क्या है जी, J इज इक्वल टू दिस, ये उसकी वैल्यूज है। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, ये आई वाला रिजल्ट आ जाएगा, और एक हमारा क्या है आई माइनस 1 वाला है। ठीक है ना, ये को ये लेंगे तो 1 माइनस जे सुपर स्क्रिप्ट में आई है, और सुपर स्क्रिप्ट में जे और यहाँ पे आई है, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये आपकी ये चीज़ बन जाएगी इसके इक्वल। ठीक है, तो इसको उन्होंने ज्योमेट्रिकली एक ही इसमें डिफाइन कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है या हमारी जो मेन डिस्कशन है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, टू स्केल इक्वेशन से रिलेटेड है कि भी हमारे पास जो टू स्केल रिलेशन ऑफ द यूनिफॉर्म बी सप्लाइन है वो क्या है। तो बेसिकली हमने उसका जो द यूनिफॉर्म बी सप्लाइन आर बेस्ड अपॉन द नॉट सीक्वेंस that has uniform spacing. This implies that B spline blending function Nik of t are all translate of a single blending function Nk of t. तो इसमें अगर आप गौर करें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Nik of t is equal to N0 के t माइनस i। तो ये लास्ट टाइम हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। और दूसरा हमारे पास जब हम इसकी स्केलिंग करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन और स्केलिंग करते हैं किस चीज़ की, बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन की, the uniform B spline blending function Nk of t can be scaled and translated by redefining the parameterization of the function. In general, the function आपके पास जो फंक्शन इन जनरली लिखा जाता है वो क्या होता है, CNKAT प्लस B हैज सपोर्ट्स ओवर द इंटरवल क्या होती है, B
b प्लस k ओवर a। k ऑर्डर को शो कर रहा होता है और a उसका इनिशियल इंटरवल होता है, तो वो बेसिकली सपोर्ट जो है वो इस इंटरवल के फॉर्म में आ जाएगी। और एंड हैज द हाइट ऑफ द फंक्शन स्केल्ड बाय c। ये जो c है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन है 3/4 n3 2t plus 4, so this translate the blending function so that its supports is at t is equal to क्या हो जाएगी? एक हमारे पास जो उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 के बराबर है एंड एंड एट t इज इक्वल टू 4 + 3/2। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास उसकी सपोर्ट विड्थ आ जाएगी। और अगर हम हाइट की बात करेंगे तो वो हमारी क्या होगी? 3/4 होगी। 3/4 को 0.75 भी लिखा जा सकता है। तो इसके अलावा जो मेन हमारा टू स्केल के लिए रिलेशन यूज होता है जिससे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या है जी? गिवन द जनरल बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन ऑफ ऑर्डर के, द टू स्केल रिलेशन इज गिवन बाय n I k of t is equal to I varies from 0 to k pi n k 2t minus I। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिससे हम बी सप्लाइन की किसी भी डिग्री की टू स्केल इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पी आई है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? 1 और 2 रेज पावर k - 1 इंटू के आई कम्बिनेशन। We can translate and scale copies of the basic function and edit the together and get the basic function back. For example, if we are interested to find the two-scale equation of second order B spline, then the two-scale relation for second order B spline is given by। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? n2 of t is equal to I varies from 0 to 2 pi n2 2t minus I। तो ये हमारे पास क्या है? पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 2i का कॉम्बिनेशन। अब इस पी आई की हम पहले क्या कर लेंगे? हमारे पास जो p0 है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? n2 t of t प्लस p1 n2 2t minus I प्लस दिस। अब यह हमारे पास p0 होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 2 से 0 इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह हमारे पास जो P1 होगा इज इक्वल टू 1/2 2i कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। और फर्दर हमारे पास जो P2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 2 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये 2 का 2 के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, लिहाजा ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक वैल्यूज पुट करेंगे n2 of t, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक टू स्केल रिलेशन बन जाएगा। किस चीज का? लीनियर बी सप्लाइन का। और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? Yes, sir. अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? ये हमारे पास क्या थी? सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन। अगर सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन थी और इसकी जो डिग्री थी वो क्या थी? लीनियर थी, यानी 1 थी। डिग्री और ऑर्डर का जो रिलेशन है वो आपस में क्या होता है? ऑर्डर डिग्री से एक ज्यादा होता है, ऐसे था ना? तो इसको नाम क्या Yes, होगा? sir. लीनियर बी सप्लाइन। सेकंड ऑर्डर लीनियर बी सप्लाइन, यानी कि सेकंड ऑर्डर जो सप्लाइन है वो बेसिकली क्या है? लीनियर बी सप्लाइन है। फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन का। क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन का ऑर्डर क्या होगा? उसका थर्ड क्वाड्रेटिक होगा सर। जी। तो उसमें हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इसमें बाज़ दफ़ा बच्चों से जब पूछा जाता है फाइंड द टू स्केल रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन या क्यूबिक बी सप्लाइन या क्वार्टिक बी सप्लाइन, तो ये आपके पास क्या है? द थर्ड ऑर्डर इज गिवन बाय n3 of t I varies from 0 to 3 pi n3
2t माइनस आई। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आई हमारा क्या होता है 1/2 रेज पावर k माइनस 1। k को अगर हम 3 ले रहे थे तो k 3 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 2k। ये वैल्यू क्या बनेगी 1/2 रेज पावर 2 इंटू 3i कम्बिनेशन, और i की वेरिएशन क्या है 0 1 2 अप टू 3। i की वेरिएशन आपकी कहाँ तक होती है k तक होती है ना, जहाँ तक आपका ऑर्डर होता है। तो इसमें हमारे पास जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 रेज पावर 2 ये किसके बराबर होता है 4k। फिर हमारा क्या हो जाएगा 3ci, यानी 3c का हमारे किसके साथ होगा कॉम्बिनेशन 0 के साथ। 0 के साथ किसके बराबर होता है 3c 0 किसके बराबर होता है 1 के। 1 ठीक है, होता है जब नीचे 0 अच्छा और आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 3c1। 3c1 किसके बराबर होगा 3 के। 3c2 किसके बराबर होगा वो भी 3 के बराबर होगा। 3 के और 3 होगा। अच्छा जुल्फकार साहब आप इसको एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा मुझे खांसी तंग कर रही है। जी मैं करता हूँ सर। इसमें 4 कॉम्बिनेशन हैं 3 0 3 1 3 2 और 3 3। तो बहुत सिंपल है। इससे पहले हमने कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो फार्मूला लगा के वो निकालें कि आई को एक दफ़ा हम 0 लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 1/2 R2 यानी 1/4 30 और 30 है 1 के बराबर। फिर आई को जब हम 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा P1 और P1 इज इक्वल टू 1/4 31 विच इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू 3। इसी तरह हम आई को जब रिप्लेस करेंगे 2 के साथ तो फिर ये बन जाएगा 3 2 और जब हम इसको 3 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3। अब हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे 1/4 301 है तो बाकी हमारे पास बचेगा n3 ऑफ 2t प्लस 1/4 ये 3 1 को 3 लिखा है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 3/4 बन जाएगा n3 2t माइनस 1 प्लस 1/4 इंटू 3 2 जो है कॉम्बिनेशन वाला ये भी 3 के बराबर है तो ये भी बन जाएगा 3/4 n3 2t माइनस 2 प्लस 1/4 3 3 1 के बराबर होता है तो हमारे पास ये 1/4 ही बचेगा तो बाकी बचेगा n3 2t माइनस 3। ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। हमारे पास ये आ रहा है n3t। नेक्स्ट हमारे पास आएगा n4t। ये समेशन फॉर्म में जो हमने इसका फार्मूला सर ने बताया वो लिखा और pi का फार्मूला 1/2 पावर 3 4i। अब इसमें हमारे पास जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो 5 बन जाएंगे। आई को हम रिप्लेस करेंगे 0 1 2 3 4 के साथ और सर इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 पावर 3 40 हमारे पास 1 है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में आएगा 4 1 जो है वो भी 1 के बराबर है। नीचे अगर 0 हो तो वो हमेशा 4 के बराबर आएगा 4 1। नीचे 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है और नीचे 1 हो तो उसका आंसर हमेशा ऊपर वाला इंटीजर ही आता है तो 4 1 का आंसर 4 आएगा। इसी तरह 4 2 को जब हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे 4 कॉम्बिनेशन ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर सर 6 के अच्छा रुकार साहब ये कॉम्बिनेशन ओपन हाँ, करने का 6 तरीका आ आता है कि जी कॉम्बिनेशन सर। हम किस तरह ओपन करते होते हैं सर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r जी फैक्टोरियल। जी तो वो बेसिकली हाँ जी तो कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट भी आ जाता है। जी जी नहीं वो तो डायरेक्ट तो काफी सारे वो तरीके कार हैं। तो वैसे अगर किसी को अगर जी सर में ये तो सबको क्लियर होना चाहिए वैसे तो। यस सर। जी सर ऐसे नहीं n है फैक्टोरियल जी हाँ एन यस सर फैक्टोरियल या कोई भी हम फैक्टोरियल लेते हैं ठीक है मिसाल के तौर पे जी 4 2 की हम बात करते हैं
तो उस वही फार्मूला जब हम उसके ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल जी ये हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 4 माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे नोटेशन में लिखने में भी बड़ा वो होता है ना, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। कोई बात नहीं सर। यस सर। इसका हम फैक्टोरियल ले लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इसका फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 4 माइनस 2 ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यस सर। 4 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है? 4 5 3 इसी तरह, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल है और साथ में भी 2 का फैक्टोरियल है। ये 2 का फैक्टोरियल ये 4 बन जाएगा, तो ऊपर वाला जो 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। यस सर, 6 के। हाँ जी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है या किसी को कोई है Yes, sir. इशू तो वो डिस्कस कर सकता है? जी सर, क्लियर है सर। तो ऐसा करते हैं कि फिर इस वक्त हमारे पास कितने लोग हैं इस सेशन में? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आप लोगों की? इस वक्त सर 24 स्टूडेंट्स हैं जी जो प्रेजेंट है। जी जी। तो जी आप सर। और टोटल पहले तो स्ट्रेंथ। जी सर। तो आप ये जो 24 मौजूद हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो लोग एब्सेंट हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने मुझे एब्सेंट लोगों के नाम देने हैं। तो आजकल सीआर कौन है? सीआर सर वसीम शाह साहब हैं। वसीम साहब मेरे ख्याल में खुद हैं इसमें। होते तो हैं। अभी चेक करें क्योंकि मुझे वो नहीं लग रहे। जी वसीम, सर हैं वो। हैं जी सर, सर। क्लास में हैं क्लास। अच्छा वसीम साहब, आपने मुझे क्या करना है, वो लोग जो अब्सेंट हैं उनकी डिटेल देनी है। ठीक है, जी इस सर। वक्त हमारे पास 25 का फिगर आ रहा है। ठीक है, जी सर। सैयद वसीम जी शनशाह से, ठीक है, ये तो यहाँ पे मौजूद ठीक है। है। ठीक है, और जीआर कौन है? वसीम शाह साहब, जीआर कौन है आपकी? सर मिसबा है। मिसबा इरशाद। मिसबाह। हाँ जी सर। अच्छा, तो मिसबा आई हुई है ना? अ, मिसबा आप इधर ही हैं बेटा? मिसबाह एक नजर नहीं आ रही। नहीं है सर। नहीं है इसमें सर। एक दफा साइन इन तो उसने किया था, खुद ही नहीं है वो। सर वो कोई नेटवर्क इश्यू लग रहा है, वो इन आउट हो रही है अभी थोड़ी देर। तो वैसे मिसबा इरशाद का मुझे लग नहीं रहा था कि वो कहीं पे आई तो थी, लेकिन हाँ इस जी। वक्त नहीं है। तो बाद वो लोग साइन इन करके आगे अपने काम भी शुरू कर देते हैं ना। जी सर। तो अब मुझे ये है कि प्रैक्टिकली पूछना पड़ेगा कि भी फलां बंदा अवेलेबल है, नहीं है, कहाँ है। ठीक है, चले मैं कंफर्म कर देता हूँ। जी जी। तो यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं और हम 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये सेशन में जो वीडियो जनरेट होती है उसमें 10 मिनट तकरीबन ऑलमोस्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी सर। जी सर आपने वो वाली वीडियो दोबारा अपलोड नहीं की जो सबसे पहला हमारा फाइनल का लेक्चर स्टार्ट हुए थे ना? जी जी तो सर एक वीडियो आपने रिपीट कर दी थी उधर अपलोड, जी लेकिन वो वाली आपने फिर दोबारा नहीं की। सर उन्होंने आपसे कहा भी था। उस दिन कोई नेट के इशू आ रहे होंगे, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए
तो आप बता उसमें दें। काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्लास नहीं ज्वाइन कर सके थे, उनका गैर टेस्ट था। अच्छा, जी सर। यस सर, हमने भी चेक सर, की थी, kindly हमारा आप टेस्ट था तो upload बाद में कर चेक की तो वो दीजिएगा, फर्स्ट क्योंकि पार्ट हम का नहीं है। लोग वो रिपीट हो रहा है, इसलिए तो काइंडली आप दोबारा अपलोड कर दीजिएगा उसे। तो दोबारा शायद वो उस दिन कोई नेट का इशू था और साथ में विंडो का भी था ना। जी सर, हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट था तो इसलिए हम लोग वो लेक्चर तो नहीं ले पाए थे, तो उसमें शार्ट सा ही लेक्चर लिया था मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो चलें ठीक है, उसको अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं, हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। ठीक है, यस सर। आप अपने जी इश्यूज सर, नोट ये कर लें, दोबारा उसको मैं वो कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, आज ही जी सर। डिस्कस कर लेते हैं। जी ठीक सर, है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर और पिछले ये जो पिछला लेक्चर उसका भी थोड़ा डिस्कस करना है। पिछला लेक्चर चलो ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई जी इशू नहीं है। ठीक और है बताएं। सर।